सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब घर में सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सोना यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, पूर्व कक्षा में हम पाठ 12 सर्वनाम का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पुरुषवाचक सर्वनाम का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम निश्चयवाचक सर्वनाम एवं अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम पाठ को आगे पढ़ने से पहले हम पिछले कक्षा में पढ़े हुए को एक बार दोहराएंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा कि सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व जमा नाम, अर्थात इसका अर्थ हुआ सबका नाम सर्वनाम कहलाता है। बच्चों, सर्वनाम का अर्थ तो आप जान ही चुके हैं। क्या आप बता सकते हैं सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? जी हाँ, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे आदि। सर्वनाम के भेद। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम का अध्ययन किया था। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात होती है, इनके प्रयोग में लाए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है बोलने वाला, जिसके अंतर्गत मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमसे, हमने आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। श्रोता अर्थात सुनने वालों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे तू, तुम, हमने, तुम्हारा, आप, आपने, आपके आदि शब्दों का प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत होता है। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं होता, अर्थात बोलने वाला और सुनने वाला के बीच जो उपस्थित न हो और उसके विषय में कुछ बात कही जाए, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उन्हें, उसे, उन्होंने, उनको, इनसे, इनके लिए आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम एवं अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अध्ययन करते हैं। बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द हैं जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, यह मेरी बहन है। दूसरा उदाहरण है, वे मेरे मित्र हैं। तो देखा बच्चों आपने, इन वाक्यों में यह और वे दोनों शब्द निश्चित व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं।
तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में पता नहीं चलता है, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, पलंग के नीचे कुछ है। दूसरा उदाहरण है, बाहर कोई आया है। तो बच्चों, इन दोनों वाक्यों में कुछ और कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, क्योंकि इन दोनों वाक्यों में कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराया जा रहा है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। बच्चों, ये दोनों सर्वनाम एक दूसरे के विपरीत हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत निश्चित वस्तु एवं व्यक्ति का बोध होता है, जबकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत अनिश्चित वस्तु एवं व्यक्ति का बोध होता है। इसलिए ये दोनों सर्वनाम एक दूसरे के विपरीत हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है आपको सर्वनाम के ये दोनों भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने कक्षा कार्य की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको पाठ का नाम लिखना है। पाठ 12 सर्वनाम। दिनांक लिखनी है 18/9/2020। कक्षा कार्य। पुरुषवाचक सर्वनाम का अध्ययन हम पूर्व कक्षा में कर चुके हैं। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना आदि की ओर संकेत करें, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह नवल किशोर का मकान है। दूसरा है यह मेरी पुस्तक है। बच्चों, ये, यह, वे निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या घटना का पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूध में कुछ गिर गया। दूसरा है किसी ने कूड़ा फेंका है। बच्चों, किसी, कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। बच्चों, इसके बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में निश्चयवाचक एवं अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कर उनके भेदों को लिखिए। तो बच्चों, यहाँ हमने 10 वाक्य लिखे हैं, जिसमें हमने निश्चयवाचक एवं अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों को रेखांकित किया है और उनके भेदों को लिखा है। तो बच्चों, इस प्रकार आप अपना अभ्यास कार्य स्वच्छ एवं सफाई से करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम प्रश्नवाचक, संबंधवाचक एवं निजवाचक सर्वनामों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।